टॉपिक है वो है बेसिकली क्या है, आर्ट्रियल फ्लटर। आर्ट्रियल फ्लटर क्या होते हैं? बेसिकली इसमें बैक टू बैक एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो रही होती है। आर्ट्रियल फ्लटर में बैक टू बैक आइडेंटिकल एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो रही होती है। आपको पता नॉर्मल अगर ईसीजी की बात करें तो डीपोलराइजेशन, आर्ट्रिया की डीपोलराइजेशन को कौन वेव शो करती है? पी वेव। पी वेव शो करती है आर्ट्रियल की डीपोलराइजेशन में। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसमें बैक टू बैक एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पी वेव में आएगी। और प्रॉब्लम होने की वजह से पी वेव किस तरह की नजर आएगी? शॉर्ट टूथ लाइक पी वेव नजर आएगी हमें। ये देखें यहाँ पे, ये शॉर्ट टूथ लाइक पी वेव है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें जो रिदमोजेनिक एक्टिविटी है, अब बैक टू बैक एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है और ए रिदमोजेनिक एक्टिविटी राइज कहाँ से हो रही है, कहाँ पे बन रही है? इसमें ए रिदमोजेनिक एक्टिविटी जो राइज हो रही होती है वो बेसिकली ओरिजिनेट किस वजह से होती है? री एंट्री सर्किट की वजह से होती है। री एंट्री सर्किट बेसिकली क्या है आपको पता, सबसे पहले एसए नोड होती है, एसए नोड के बाद जो इम्पल्स कहाँ जाती है? एट्रिया, फिर एवी नोड में जाती है। अब बेसिकली एसए नोड से एवी नोड में जा रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन री एंट्री सर्किट में क्या होता है, ये एवी नोड वाली जो इम्पल्स होती है दोबारा ऐसे नोड में चली जाती है, इसको बोलते हैं री एंट्री सर्किट। ये आर्ट्रियल फ्लटर में होता है। अब इसको यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं फर्स्ट एड से। उसने लिखा हुआ है कि रैपिड आर्ट्रियल फ्लटर में रैपिड सक्सेशन ऑफ आइडेंटिकल, यानी रैपिड आइडेंटिकल बैक टू बैक आर्ट्रियल की डीपोलराइजेशन हो रही होती है, आइडेंटिकल कंजक्टिव आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। और उसकी वजह से वेव कौन सी बनती है? पी वेव जो बनती है वो शॉर्ट टूथ लाइक पी वेव की अपीयरेंस होती है। ये भी एमसीक्यूज आता है। और ए रिदमोजेनिक एक्टिविटी मैंने कहाँ से ओरिजिनेट होती है? री एंट्री सर्किट की वजह से होती है, जो अभी मैं बता चुका हूँ। ऐसे नोड से एवी नोड में नॉर्मल इंपल्स जाती है, इसमें क्या होता है? री एंट्री सर्किट में एवी नोड से दोबारा ऐसे नोड में चली जाती है। और ये कहाँ किसके करीब होती है? री एंट्री सर्किट ट्राइकस्पिड एनुलस होता है जो राइट एट्रियम में मौजूद होता है, उसके पास री एंट्री सर्किट हो रहा होता है। ट्रीटमेंट की तरफ आए तो री एंट्री सर्किट जो हो रहा होता है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि री एंट्री सर्किट को हम उसकी कैथेटर अब्लेशन करवा दें। कैथेटर अब्लेशन करवाने से क्या होता है, ये आर्ट्रियल फ्लटर कंट्रोल हो जाता है। और ये कैथेटर अब्लेशन किसके दरमियान करवाते हैं? ये बिटवीन हम करवाते हैं ट्राइकस्पिड एनुलस और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान इसकी अब्लेशन करवा देते हैं। जब इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ आए तो पेशेंट क्या आएगा? पेशेंट पल्पिटेशन के साथ आएगा। और यहाँ पे आर्ट्रियल फ्लटर में आपको पता है बैक टू बैक आइडेंटिकल आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट फटीग, वीकनेस और सिंकोप के साथ आएगा। और उसको एंजाइना पेक्टोरस भी हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम का इस्कीमिया हो जाएगा। और अब इसके मैनेजमेंट की तरफ आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है, इसमें क्या होगा? जो इनिशियल हम डीसी कार्डियोवर्जन यूज करेंगे किस रेट पे? लेस देन 50 जॉल पे। ये क्या है? इसका इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ये भी एमसीक्यूज है। आर्ट्रियल फ्लटर का इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बेसिकली क्या? डीसी कार्डियोवर्जन लेस देन 50 जॉल। सेकंड पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन यूज करेंगे, इबुटिलाइड को यूज करेंगे, आईवी इबुटिलाइड को यूज करेंगे। और उसके साथ दूसरी, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं हम? प्रोकैनामाइड जो है एंटी एरिथमिक ड्रग है क्लास 1। थर्ड पे हम यूज कर सकते हैं इसमें रैपिड एट्रियल पेसिंग विद कैथेटर इन एसोफेगस यूज कर सकते हैं। यानी एट्रियल पेसिंग है विद कैथेटर के साथ हम एसोफेगस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? राइट एट्रियम में, ताकि ये क्या करता है? ये आर्ट्रियल फ्लटर को टर्मिनेट कर देता है। नंबर 4 पे हम क्या वेरम्पिल को यूज कर सकते हैं, जो क्या वेंट्रिकल्स का रेट को स्लो कर देती है। जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है आर्ट्रियल फ्लटर का। ये चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसकी तरफ आए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ इसका ट्रीटमेंट का आर्टरी फिब्रिलेशन को क्या करते हैं? इसमें कैथेटर अब्लेशन करवा देते हैं। और कैथेटर अब्लेशन कहाँ पे करवाते हैं? बिटवीन ट्राइकस्पिड एनुलस और इंफीरियर वेना केवा। तो बेसिकली जो इस वजह से इस जगह पे करवाने का मकसद ये होता है कि जो री एंट्री सर्किट है वो यहाँ से अराइज हो रहा होता है, री एंट्री सर्किट, उसकी अब्लेशन करवा देते हैं तो आर्टरी फ्लटर हमारे पास कंट्रोल हो जाता है।